हेलो किड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स और एंजाइम्स। ठीक है, माइक्रोब्स से आप समझते हैं, एंजाइम्स और माइक्रोब्स को अभी अपन डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है जो कि इन्वॉल्व है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो बेस्ड है किस पर? माइक्रोब्स पर। ठीक है, जिन्होंने हेल्प किया है ईल्ड को बढ़ाने में। और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, या एंजाइम्स हो गए, या हेल्थ रिलेटेड जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए। ठीक है, तो इनकी ईल्ड बढ़ाने में भी अपनी हेल्प की है। अब सबसे पहले हम देखें कि एंजाइम होते क्या है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस है। प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, विच कैटेलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज। ठीक है, तो एंजाइम सबसे पहले क्या है? प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, और वो कैटेलाइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज। मतलब खुद कोई चेंज नहीं होता है, खुद में कोई चेंज नहीं होता है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन विच कैटेलाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज। ठीक है, और ये टर्म एंजाइम जो है वो कॉइन हुआ था किसके द्वारा? विलियम विलियम कोहने विलियम कोहने इन 1867। ठीक है, इसके अलावा जो बुकनर है 1897 में, उन्होंने ये फाउंड किया कि जो लिविंग सेल्स ऑफ ईस्ट जो होते हैं, ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, बुकनर जो है उन्होंने ये फाउंड किया कि जो लिविंग सेल्स होते हैं ईस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एल्कोहल फर्मेंटेशन, बट देयर एक्सट्रैक्ट ऑल्सो कॉजेज फर्मेंटेशन। मतलब कि उनके एक्सट्रैक्ट भी जो होते हैं वो भी फर्मेंटेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो बुकनर 1897 फाउंड दैट लिविंग सेल्स ऑफ ईस्ट, जो ईस्ट के लिविंग सेल्स होते हैं, आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बट द एक्सट्रैक्ट, उनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी कॉज करते हैं क्या? फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आज अपन बात कर रहे हैं किसके ऊपर? माइक्रोब्स और एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, तो एंजाइम्स हमने बात की। ठीक है, हमने ये बात की एंजाइम्स प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है और बायोलॉजिकल ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम्स क्या हुए? मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन होते हैं? जो रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको बढ़ाएंगे। तो एंजाइम्स क्या है? पहला मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और एंजाइम्स का काम क्या था? हमने देखा था एंजाइम्स का काम है एसिलरेट या कैटेलाइज करना केमिकल रिएक्शन को, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ाना। ठीक है, या कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना। अब तो एंजाइम्स जो होंगे, द मॉलिक्यूल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। मतलब जो मॉलिक्यूल होंगे बिगिनिंग में उनको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। ठीक है, और जो एंजाइम होंगे, ठीक है, एंड द एंजाइम कन्वर्ट्स देम इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबस्ट्रेट होंगे उनके ऊपर क्या करेंगे? एंजाइम वर्क करेंगे और उनको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट में। तो मॉलिक्यूल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस का बिगिनिंग होता है उस समय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, और एंजाइम कन्वर्ट्स दीज इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल, किसी और डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं। हिस्ट्री की अपन बात करें तो द फर्स्ट एंजाइम प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली, ठीक है,
फर्स्ट एंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ, मतलब एंजाइम से आप समझ गए कि भाई ये कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और थ्रू किसके प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम्स क्या है, एक बायोलॉजिकल आपके मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूलर है और बायोलॉजिकल ओरिजिन है, वो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। और यहाँ पर अपन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री क्या है कि ये जो फर्स्ट एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है इंडस्ट्रियली, ठीक है, वो कौन सा था, फंगल अमाइलेस टेकाडाइस्टेस। एस का मतलब ही क्या है, एस का मतलब ही क्या है, एंजाइम, ठीक है। एस का मतलब ही क्या हो गया आपके यहाँ पर, एंजाइम से रिलेटेड हो गया, ओके। तो फर्स्ट एंजाइम प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली वाज द फंगल एमाइलेस टेकाडाइस्टेस, ठीक है, विच वाज एम्प्लॉयड एज अ फार्मास्यूटिकल एजेंट फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ये एक फार्मास्यूटिकल एजेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए एम्प्लॉय किया गया था, ठीक है। इन 1969 80% ऑफ द लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स कंटेन्ड एंजाइम्स चीफली प्रोटीएसेस, ठीक है, मतलब 1969 तक 80% ऑफ द लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो अपन सर्फ और ये काम में लेते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, उनमें एंजाइम्स पाए गए, ठीक है, और जो कि मोस्टली क्या हुए, प्रोटीएजेस। लेकिन इनकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ एलर्जीज अमंग द प्रोडक्शन वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स द सेल ऑफ सच एंजाइम यूटिलाइजिंग द डिटर्जेंट डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, ठीक है। लेकिन कुछ एलर्जीज देखी गई जो प्रोडक्शन वर्कर और कंज्यूमर्स में, तो इन डिटर्जेंट्स की जो यूज है वो एकदम से कम हो गया। अपन देखते हैं अब माइक्रोब्स इन एंजाइम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोब्स को हम प्रिफर करते हैं एज सोर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर जनरली चीपर टू प्रोड्यूस, सस्ते प्रोड्यूस करने में, ठीक है, चीपर टू प्रोड्यूस। देयर एंजाइम कंटेंट्स आर मोर प्रेडिक्टेबल एंड कंट्रोलेबल, क्योंकि जो एंजाइम कंटेंट्स होते हैं वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और कंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है। दे कैन बी मॉडिफाइड जेनेटिकली विथ लेसर एफर्ट्स, ठीक है, हमें यही कि भाई कम से कम मेहनत में हमें अच्छा सा अच्छा मिले, तो ये जो भी हैं वो कैन बी मॉडिफाइड जेनेटिकली विथ लेसर एफर्ट्स। इसके अलावा माइक्रोबियल एंजाइम्स आर एक्टिव इन पीएच रेंज ऑफ 3 to 9, ठीक है, कितना वाइड रेंज है कि माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं वो एक्टिव पीएच रेंज जो है उनकी वो 3 to 9 है, बल्कि वेयर एज एनिमल एंजाइम्स रिक्वायर पीएच ओवर 5 टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है, उनको 5 के ऊपर का पीएच चाहिए, ठीक है। दे एनिमल एंजाइम्स रिक्वायर पीएच ओवर 5 ताकि वो अच्छे से काम कर सके, और बल्कि जो माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं वो एक्टिव किसके बीच में, 3 to 9 पीएच के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली चीपर है प्रोड्यूस करने में, मोर प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल है, लेसर एफर्ट्स है, ठीक है, और इनका पीएच रेंज जो है वो 3 to 9 है। तो हम इनको एंजाइम टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन से एंजाइम्स जो हैं वो उनके सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है। कि जैसे हम फंगस की बात करें, फंगल बात करें, तो एस्परजिलस ओरिजी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सोर्स इसका क्या है, फंगल, ठीक है। तो एस्परजिलस ओरिजी जो है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एमाइलेस, ठीक है। एस्परजिलस फ्लेवस ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है ग्लूकोसाइडेस। एस्परजिलस नाइजर ये प्रोटीएजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्पिरोजिलस नाइजर और पैक्टिनेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पेनिसिलियम नोटेटम ये ग्लूकोज ऑक्सीडेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइक्रोब्स और एंजाइम्स की बात करें, आपको शायद टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम माइक्रोब्स की बात करें और एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, और हमने माइक्रोब्स को क्यों प्रेफर किया है एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये भी हमने उसकी बात कर ली। अब अपन देख रहे हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सम कॉमर्शियल एंजाइम्स और उनके सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फंगल सोर्स की बात की, उसमें अपन ने एस्परजिलस ओरिजे, एस्परजिलस फ्लेवस, नाइजर, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम की बात की और एंजाइम्स की बात की,
ठीक है। एस्परजिलस नाइजर है तो वो प्रोटीएसेस और पैक्टिनेसिस एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके एस्परजिलस ऑरिजी है तो वो एमाइलेसिस के लिए है। वैसे ही अगर बैक्टीरियल सोर्स है, ठीक है, तो जो भी बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैसिलस सबटाइलिस है वो किसके लिए, एमाइलेसिस, प्रोटीएसेस, पेनिसिलिनेसेस। अगर ईस्ट है तो इसमें देखो आप सेक्रोमाइसिस क्रिवेसी और सेक्रोमाइसिया फ्रेजिलिस, ठीक है, तो सेक्रोमाइसी सीरिवेसी किसके लिए, इन्वर्टेसेस के लिए, और सेक्रोमाइसी फ्रेजिलिस किसके लिए, लैक्टेसेस के लिए। मतलब एस का मतलब ही क्या हुआ, एंजाइम। एज का मतलब जहां पर भी लास्ट में आपके एज आ रहा है, ग्लूकोसाइडेजेस, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, ऑक्सीडेजेस, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं, है ना। और उनके सोर्स की हमने अभी बात की, हम माइक्रोब्स और एंजाइम्स की हम बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, वही माइक्रोबियल एंजाइम और उनके इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अल्फा अमाइलेस, जो किससे सोर्स हमारा बैसिलस स्पीसीज, ठीक है, ये कहाँ अप्लाई होता है, अल्फा अमाइलेस, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है, और डेक्सट्रिस इन फूड इंडस्ट्री में ये काम आता है। मतलब अल्फा अमाइलेज जो सोर्स, जिसका सोर्स कौन है, अल्फा अमाइलेज क्या है, एंजाइम है, और उसका सोर्स क्या है, बैसिलस स्पीसीज, ठीक है, और ये कहाँ काम आ रहा है, फूड इंडस्ट्रीज में, जो वहां पर ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन दे एमाइलो ग्लूकोसाइडेस, एमाइलो ग्लूकोसाइडेस का सोर्स क्या है, एस्परजिलस स्पीसीज, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल यूज में कहाँ काम आता है, मोनोमरिक ग्लूकोज प्रोडक्शन में। फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेस, इसका सोर्स है एस्परजिलस स्पीसीज, ये कहाँ काम आ रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोस इन मिल्क और वी, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है लैक्टोस का इन मिल्क और वी में, ठीक है। फिर ग्लूकोज आइसोमरेस, इसका सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, ये अप्लाई होता है प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप्स फॉर आर्टिफिशियल हनी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल हनी बनती है तो उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप्स फॉर आर्टिफिशियल हनी। अमाइनो एसाइलेस, अमाइनो एसाइलेस ये सोर्स है इसका एस्परजिलस स्पीसीज, ये क्या काम आ रहा है, एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रही है इसकी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड डिफरेंट मिक्सचर प्रोडक्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह या डिफरेंट मिक्सचर्स प्रोडक्शन के लिए काम में आ रहा है। अगर हम क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल की बात करें, ये क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल में एंजाइम्स किस तरीके से काम आ रहे हैं, तो एल एस्पराजिनेस, एल एस्पराजिनेस इसका सोर्स है ई कोलाई और ये कैंसर कीमोथेरेपी में काम आ रहा है। यूरोकाइनेस एंजाइम है, एज जहां पर भी है वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ये काम आ रहा है रिमूवल ऑफ फाइब्रिन क्लोट्स, ठीक है, अगर अपन क्लिनिकल और फार्मास्यूटिकल प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं। एमाइलेज और प्रोटीएस, इसका सोर्स फंगल या बैक्टीरियल हो सकता है और ये कहाँ काम आ रहा है, वुंड डिब्रेटमेंट और डाइजेस्टिव एड्स में, ठीक है। पेनिसिलिन का सोर्स है पेनिसिलियम स्पीसीज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज का सोर्स है एस्परजिलस नाइजर और ये काम आ रहा है डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको डिटेक्ट करेगा। यूरिएज, इसका सोर्स क्या हो गया, बैक्टीरिया, तो मेजरमेंट ऑफ यूरिया इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो किस तरीके से माइक्रोब्स जो हैं और एंजाइम्स जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल यूज में काम आ रहे हैं, ठीक है। अब अपन अगर कुछ एग्जांपल्स एक एक करके देखें, एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टेक पॉलीमरेज, ठीक है, टेक पॉलीमरेज जो ये क्या है, थर्मोस्टेबल एंजाइम, थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि रिक्वायर होता है कहाँ, पीसीआर रिएक्शंस में, ठीक है, और ये किससे आइसोलेट होता है, फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, तो आइसोलेटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग ड्वेलिंग स्पीसीज, थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट अपन ले लेते सेल्यूलेस, हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स और एंजाइम्स की, तो सेल्यूलेस ये एंजाइम प्रोड्यूस बाय ई कोलाई, ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये डिग्रेड करता है सेल्यूलोज को, ठीक है, तो एंजाइम जो है ये सेल्यूलेस एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है किससे, ई कोलाई से, हम माइक्रोब्स की बात करें, और ये डिग्रेड किसको कर रहा है, सेल्यूलोज को, ठीक है, तो एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई दैट डिग्रेड्स सेल्यूलोज, ये वाइडली यूज्ड हो रहा है इंडस्ट्री में,
जैसे कि कॉमर्शियल फूड प्रोसेसिंग इन कॉफी, मतलब सेल्यूलोज को ये डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, सेल्यूलेस आर वाइडली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में भी ये काम आ रहा है। ठीक है, ये पेपर इंडस्ट्री में भी काम आ रहे हैं। ठीक है, और सेल्यूलेस इज यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास इनटू बायोफ्यूल्स। ठीक है, कि ये फर्मेंटेशन कर रहे हैं बायोमास का और कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इसको बायोफ्यूल्स में। नेक्स्ट अपन देखते हैं सब्टिलिजिन। सब्टिलिजिन ये बैसिलस सब्टाइलिस से डिराइव हुआ है। ठीक है, ये प्रोटीएज या प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीएज मतलब वही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ये वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, मतलब कोई भी आपके प्रोटीन का दाग हो गया, ठीक है, उसको हटाने में प्रोटीएज जो होगा ये क्या होगा, ये काम आएगा। ठीक है, वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट डिग्रेड एंड रिमूव प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। अभी मैंने बताया कि ये जो प्रोटीन स्टेन्स लगे होंगे कपड़े पर, उसको ये हटाने का काम करेगा। प्रोटीन स्टेन्स में आपके मिल्क का स्टेन हो गया या फिर आपके एग स्टेन हो गया। ठीक है, ये हटाने में यूज करेंगे। अमाइलेज, तो अमाइलेज ये वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा हमारे ह्यूमन सलाइवा में भी पाया जाता है। फाउंड इन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सलाइवा ऑफ ह्यूमन। और ये शुगर डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ये जो है ये किसके ऊपर वर्क करता है, ये शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये वन ऑफ द सेवरल एंजाइम यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर फूड। अल्फा और बीटा एमाइलेज आर इंपॉर्टेंट इन ब्रीविंग बियर और लिकर मेड फ्रॉम शुगर डिराइव फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, मतलब डिस्लरीज और ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज में आपके यूज होता है। ये क्रिएट वेरियस सिरप्स और डिग्रेड स्टार्च इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कॉर्न सिरप। नेक्स्ट पेक्टिनेज। नेक्स्ट अपन ले ले तो पेक्टिनेज। पेक्टिनेज ये एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है पेक्टिन को। पेक्टिनेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन पेक्टिन। और ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड है जो कि कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल वॉल में। और ये किससे पाया जाता है, एस्परजिलस नाइजर। और ये यूज फॉर क्लैरिफाइंग फ्रूट जूसेस। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फ्रूट जूसेस। बाजार में आप देखते हो कि जूसेस जो होते हैं उनमें आपको फाइबर्स या रेशे नहीं पाए जाते, वो किसकी वजह से, इस पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से। लेकिन जब आप घर में जो जूस यूज करते हो या जूस बनाते हो तो उसमें आपको फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पेक्टिनेज है वो यूज होता है किसमें, क्लैरिफाइंग फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं लैक्टेज। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है सैक्रोमाइसिस फ्रेजाइलिस से, लैक्टेज। और ये क्या काम करता है, एंजाइम यूज टू डिग्रेड लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ये डिग्रेड करता है लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इट्स प्राइमरी कॉमर्शियल यूज इन सप्लीमेंट्स इज टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इन मिल्क टू मेक सुटेबल फॉर पीपुल विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो ये एंजाइम जो होता है ये डिग्रेड करता है लैक्टोज को किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, और ये कंफर्टेबल बनाता है उन लोगों के लिए जिनमें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस पाया जाता है, मतलब जिनको दूध पीने का मन नहीं करता है। ठीक है, इट्स प्राइमरी कॉमर्शियल यूज इन सप्लीमेंट्स इज टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इन मिल्क to make it suitable for people with lactose intolerance or used in production of ice cream and frozen desserts. नेक्स्ट इन्वर्टेज की अपन बात करें। ठीक है, तो इन्वर्टेज ये डिराइव होता है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी से, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। ठीक है, और इसको ऑल्सो नोन एज सुक्रेस भी बोला जाता है। एंजाइम्स डाइजेस्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो एंजाइम्स होगा वो डाइजेस्ट करेगा सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये यूज होता है फॉर क्रिएटिंग कैंडीज विथ सॉफ्ट सेंटर। ये आप देख सकते हैं जो कैंडीज होती है जिनमें कि सॉफ्ट सेंटर पाया जाता है, यूज टू क्रिएट कैंडीज विथ सॉफ्ट सेंटर। और ये मोस्ट कॉमनली यूज इन मेक चॉकलेट कवर्ड विथ चेरीज, मतलब चॉकलेट इंडस्ट्रीज में भी ये काम आता है।
यहाँ पर भी आपको कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जिनमें एंजाइम्स, सोर्स और उसके एप्लीकेशन की बात की है, जैसे लाइपेस और प्रोटीएस। इनका सोर्स है सेराटिया और बैसिलस स्पीसीज। एप्लीकेशन कहाँ काम आता है, जैसे लाइपेस और प्रोटीएस फूड, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल, लेदर, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और पेपर इंडस्ट्रीज में ये यूज होते हैं। प्रोटीएज, इसका सोर्स क्या है, जेंथोमोनास या कैंडिडा ह्यूमिकोला, ठीक है, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। और ये एप्लीकेशन होता है कहाँ, फूड, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल, लेदर, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और पेपर इंडस्ट्रीज। लाइपेस, इसका सोर्स है सुडोमोनास, ये भी वही है, फूड, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल, लेदर, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और पेपर इंडस्ट्रीज। एमाइलेस का है सोर्स आपका एरोमोनास हाइड्रोफिला, अल्फा अमाइलेस अल्ट्रोमोनास, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन है आपका स्टार्च इंडस्ट्री, पेपर, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। टेक पॉलीमरेज की हमने बात की और उसका सोर्स क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। और ये पीसीआर टेक्नोलॉजीज की हमने बात की। फिर आपके डीएनए पॉलीमरेज, वेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीप वेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका क्या है, टी थर्मोफिलस, टी लिटोरोलिस और पी फ्यूरियोसस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर एप्लीकेशन में काम आते हैं। फिर सेलुलो बायोहाइड्रोलेस, ये इसका सोर्स है टी मैरीटाइम और ये सेलुलोज डिग्रेडेशन में काम आ रहा है। नेक्स्ट अपने हैं जैसे कि आपके अल्फा माइलेज, इसका सोर्स है बैसिलस एसिडोकोला और ये स्टार्च इंडस्ट्री में काम आ रहा है। फिर ग्लूकोअमाइलेज, इसका सोर्स आपके बैसिलस स्पीसीज हो गया, तो ये पेपर, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल और ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, ठीक है। और भी आपके ये यहाँ पर मैंने चार्ट डाले हैं, ठीक है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस, ठीक है। तो आज अपन ने माइक्रोब्स की बात की, आज अपन ने एंजाइम्स की बात की और किस तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है, फॉर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, और किस तरीके से हमें उनकी यूज़ होती है, जैसे कि माइक्रोब्स ये जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में अपने काम आते हैं, जैसे कि लाइपेसेस हुए वो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में काम आ सकते हैं, ठीक है। अमाइलेज की हमने बात की और हमने अलग अलग सोर्सेज की बात की, है ना। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स। थैंक यू।